नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ का अध्याचन प्राप्त हो गया है और आपकी आरओ एआरओ के नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला है। तो हम अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट करते हैं और इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल तैयार किया है और इसमें संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं जीएस वर्ल्ड संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 1, किसके लिए? आरओ एआरओ के लिए। जरा देखते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए भीरभानपुर, बी लंगनाज, सी चौपनी मांडो या डी आदमगढ़। तो मध्य पाषाण काल के जो हमारे अवशेष मिले हैं, अगर हम बात करें तो ये मिले हैं दो जगह। एक आपका मिला है आदमगढ़ में। कहाँ पर? आदमगढ़ एमपी में। और दूसरा आपका मिला है भीलवाड़ा राजस्थान में। कहाँ पे? भीलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोहरादेव, ब्रह्मगिरी या टोकवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो उत्तर प्रदेश के लोहरादेव में मिला है। कहाँ पर मिला है? उत्तर प्रदेश के लोहरादेव में। यदि हम बात करें लोहरादेव है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर ज़िले में है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर ज़िले में। ठीक है, यहाँ पर हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो चावल के साक्ष्य हैं और लगभग वो 9000 साल पुराने हैं। कितने? 9000 साल पुराने चावल के साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता से संबंधित, किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से। किससे है मित्रों? आदि ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया है उत्तर वैदिक काल, पूर्व आर्य काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा की जाती थी। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। तो पूर्व आर्य काल आपका सही उत्तर होगा। कुछ सूची नंबर 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ज़रा देखते हैं। हड़प्पा अगर हम बात करें तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर। ठीक है, लोथल की बात करें तो भोगवा और रोपड़ की बात करें तो सतलज। तो अगर ऑप्शन अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो 3, 2, 1 और 4। देखते हैं 3, 2, 1, 4 कहाँ पर हैं? 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी में है। कहाँ पर है मित्रों? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको पुरोहित माना जाता है? देवताओं का पुरोहित। तो इनमें बृहस्पति को क्या माना जाता है? देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7 हमारा? बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, तो 483 बीसी में कहाँ पर हुई थी? वो आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ पर मित्रों? वैशाली में। और राजा कौन था? राजा अजातशत्रु थे। कौन थे राजा? अजातशत्रु थे। और अगर हम बात करें इसके किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये संगति आपकी अध्यक्षता थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो कौन सा आंसर सही होगा? महाकश्यप, सी ऑप्शन सही होगा। त्रिपिटक में से संबंधित है। तो त्रिपिटक आप जानते हैं, त्रिपिटक बौद्धों के एक ग्रंथ हैं जिसमें 3 पिटक कहे जाते हैं, सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। एक आपका है सुत्त पिटक, एक आपका है विनय पिटक और एक आपका है धम्म पिटक।
ठीक है, किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य अगर हम बात करें तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था उसके नाम को अगर हम बात करें तो उनका प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। कौन था? ये उनका दामाद भी था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यदि हम पाटलिपुत्र के बारे में बताएं तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के किनारे है। कहाँ पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और ये गंगा और सोन नदी का संगम किसने अपनी राजधानी बनाई थी? और ये बनाई थी आपकी उदयन ने अपनी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? वो आपका भारब्रू का स्तंभ है, जो कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर मित्रों? राजस्थान में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था, जहाँ पर हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से होता था? तो गुप्त काल में उत्तरीय भारतीय व्यापार आपका ताम्रलिप्ति से होता था। कहाँ से होता था? ताम्रलिप्ति से होता था। ठीक है और यहाँ से जो व्यापार होता था उसके लिए चीन, लंका, इंडोनेशिया आदि सभी क्षेत्रों से किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो यदि हम बात करें तो एलोरा से जो मंदिर निर्माण रहा है वो है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जरा देखते हैं कौन सी कविता किसने बुक लिखी। तो बृहद कथा मंजरी 12 भीम ने। विशाख दत्त के बारे में अगर हम बात करें शूद्रक के बारे में बात करें तो मृच्छकटिकम। ठीक है, क्या हैं शूद्रक आपके? बारामीर बृहत्संध का शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम। बिल्हड़ के बारे में बात करें तो वो हैं आपके विक्रम देव चरित। कौन है? विक्रम देव चरित। ठीक है, तो अगर हम सुमेलित बात करें यहाँ पर तो सुमेलन हुआ है 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5 ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 2, 5 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? तो निम्नलिखित में से जो महिला थी वो थी आपकी कादम्बिनी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन मित्रों? कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया था। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? तो यदि हम बात करें तो कांग्रेस का जो 1891 का नागपुर में अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यदि हम बात करें तो उनमें से मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं थे। कौन नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है कौन सा किससे सम्मिलित है। तो ये संगठन जो आप देख रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, ये सारे के सारे संगठन आपके कांग्रेस के बनने से पहले बने थे। कब बने थे? कांग्रेस के बनने से पहले। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बना था आपका, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ
कलकत्ता। ओके, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, राधाकांत देव, इंडियन लीग ईस्ट इंडिया शिशिर कुमार घोष, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सुगौली की संधि कब हुई थी? कौन सी मित्रों? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि आपकी वर्ष 1815 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1815, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच की गई थी। ठीक है, नेपाल की ओर से राजा गजराज मिश्र ने कंपनी की, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की ओर से साइन किए थे गजराज मिश्र ने। गजराज मिश्र नेपाल के राजा थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से साइन किए थे किसने? अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्नल पेरिल ब्रैडशॉ ने। किसने किए थे? कर्नल पेरिल ब्रैडशॉ ने। नेक्स्ट चलते हैं 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पादन में कमी। ठीक है, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। तो यहाँ पर है ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, इसलिए नंबर 22। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया? तो 1916 में एक संगठन बना था जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, 1916 में, और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग की गई। ठीक है, और इस स्वशासन की मांग में का नाम स्वराज सभा कर दिया गया था। वो सभा थी आपकी ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी में ऑप्शन है आपके रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी में थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट चलते हैं 24। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना मित्रों की गई थी सूरत में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25? यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्रम है? तो अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डच आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी और इन्हीं ने ही पेंशन बढ़ाने के लिए उन्हें इंग्लैंड 1833 में भेजा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत संधि की थी। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को निषेध किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन और स्थानीय सुशासन, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? तो वो थे आपके मीर कासिम ने कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, मद्रास युद्ध की संधि द्वितीय 87 से 84, मंगलौर की संधि तृतीय 90 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथी अंगल मैसूर 1799 सलवाई की संधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो वो है आपका चौथा, सलवाई की संधि 1799 में नहीं हुई थी। ठीक है, सलवाई की संधि अगर हम बात करें तो वो हुई थी आपकी कब, वो हुई थी 1782 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन संरक्षण स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये एक्ट मित्रों हुआ था 1904 में और उस समय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह दबाया गया था? तो यहाँ पर यदि बात करें तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि पे आरंभ हुआ था? तो मेरठ छावनी विद्रोह में अगर हम बात करें तो ये मित्रों हुआ था 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो कानपुर कुंवर सिंह नहीं, नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। कुंवर सिंह के बारे में बात करें तो ये जगदीशपुर बिहार में थे। कहाँ पर? जगदीशपुर। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। बताना है कि निम्न में कौन सा किसने बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखते हैं क्या कह रहा है सूची 1। सूची 1 में कुछ इमारतें दी गई हैं और उनके संस्थापक या उनको बनाने वाले के बारे में बात की गई है। तो ज़रा देखते हैं कौन सा इमारत किसके द्वारा बनाई गई है मित्रों। तो सबसे पहले आता है आपका लाल महल। तो मित्रों लाल महल बनवाया गया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। हौज खास बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा यदि हम बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन जरा देखते हैं 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1, 4 देखते हैं। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दीवाने मुस्तखाज खराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और नायब ए मुमालिकात। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट किसके द्वारा बनाया गया है। तो मित्रों नायब ए मुमालिकत नसरुद्दीन महमूद के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन कौन सा गलत है? डी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनास उस सिराज, ताबकाते नासिरी, ठीक है, फुतुते फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक, कुतुबुल हिंद अमीर खुसरो, ठीक है, किताबुल हिंद और लाख वक्स इल्तुतमिश नहीं, ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे सही सुमेलित डी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? तो ये सूफी संत अगर हम बात करें तो ये सूफी संत हैं हमारे कौन से? ये हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गैसुदराज या शाह आलम बुखारी। तो ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन भक्ति संगीत जिसने माना था वो सूफी संत आपके थे मोइनुद्दीन
चिश्ती, ठीक है, चिश्ती। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर और जिमित वाहन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध विधिवेत्ता रहा है तो वो हैं आपके, अगर हम बात करें तो विज्ञानेश्वर, कौन हैं? विज्ञानेश्वर हैं, हिमाद्री हैं और जिमुत वाहन हैं। राजशेखर के बारे में बात करें तो राजशेखर मित्रों आपके प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबारी थे, ठीक है, प्रतिहार शासक, जो कि मेडवेल में नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा सेना में भर्ती की जा सके इसलिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन सा सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत जो था वो विदेश मंत्री का काम करता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 42। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित पर विचार करें, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, इनका सही क्रम स्थापित कीजिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बना था जो नगर वो आपका कुतुब मीनार बनाई गई थी, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन अगर हम देखें 3, 1, 2, 4 कहाँ पे मिलेंगे? ऑप्शन बी में मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ दरबारी हैं, राजा हैं मुगलों के, और जिनके दरबार में कुछ यात्री आए थे उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जहांगीर, विलियम हॉकिंस, उनके दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल सही है। अकबर, सर टॉमस रो, तो अक्सर टॉमस रो की अगर हम बात करें 1615 और 1619 के समय आया था, तो इस समय अकबर नहीं जहांगीर थे। कौन था? जहांगीर थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं सुमेलित है, बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यदि हम विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर मित्रों कहाँ पे है? तो ये है आपका ऑप्शन सी हम्पी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो धर्मत के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। किसके मध्य? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1658 में। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृति रामचंद्रिका और रसिका प्रिया की रचना की थी? तो रामचंद्रिका और रसिका प्रिया की रचना किसने की थी? वो की थी केशव ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 712 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है तो यहाँ पर मित्रों कौन सा सही सुमेलित है? बांडीवास का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच ये था। मीर जाफर और क्लाइव के विरुद्ध नहीं हुआ था, ये मीर कासिम, कौन? मीर कासिम था यहाँ पर बक्सर के युद्ध में। कौन था? मीर कासिम। जलियांवाला बाग डलहौजी नहीं था, जनरल डायर है, ठीक है। तो सही सुमेलित आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वांडीवास वाला ही है। 51, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों के पर विचार कीजिए और उनकी स्थिति के अनुसार स्थापित करना है। तो अगर हम बात करें
कौन सा कब आया था इसके संबंध में, तो मित्रों लॉर्ड कर्जन आपके आए थे 1899 से लेकर 1905 तक। कब तक आए थे? 1899 से 1905। चैम्सफोर्ड आए थे 1960 से 1921। लॉर्ड हॉर्डिंग के बारे में बात करें तो 1910 से आए थे 1916 तक। लॉर्ड इरविन के बारे में बात करें तो 1926 से आए थे 1931 तक। तो सबसे पहले के बारे में अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो सबसे पहले हैं पहला, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उसके बाद आपके लॉर्ड इरविन। 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र पारित किया था बंगाली पत्र था, और ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आपके सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, या पुलिस सुधार, या संवैधानिक सुधार? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका संवैधानिक सुधार था, जो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक, बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता का मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो यहाँ पर विचार करना है और बताना है कौन सा कॉलेज किसने खोला था। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज की अगर हम स्थापना करें तो ये 1791 में, कब? 1791 में किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने। किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने। किसे? बनारस का संस्कृत कॉलेज। कलकत्ता के मदरसे के बारे में बात करें तो कलकत्ता का मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए दी जाती थी, और ये लॉर्ड वेलेजली, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा खोला गया था। ठीक है। तो अब ऑप्शन जरा देख लें क्या कह रहा है ये। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित नृत्य है? कौन सा? मुखौटा नृत्य का संबंध नागा, कथकली, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। तो मुखौटा नृत्य जो है वो आपका कथकली से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां तबला, अल्लाह रखा सरोज, जाकिर हुसैन बीड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खान आपके किसके वादक हैं? बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई के वादक हैं। किसके थे ये? शहनाई के, तबले के नहीं थे, शहनाई के वादक थे। अल्लाह रखा के बारे में बात करें मित्रों, अगर हम अल्लाह रखा के बारे में बात करें तो वो तबला वादक थे। किसके? तबला वादक। अल्लाह रखा किसके वादक थे? तबला के। ठीक है। जाकिर हुसैन के बारे में बात करें, जाकिर हुसैन भी आपके किसके हैं वादक? ये भी आपके तबला वादक ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात और असम। तो मित्रों ओणम के बारे में बात करें तो ओणम केरल का त्यौहार है।
नेक्स्ट चलते हैं 58। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील और थारू। तो वो जनजाति है आपके मित्रों मुंडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थेरो, रस्किन, टॉलस्टॉय या सभी से? तो गांधी जी की जो विचारधारा है मित्रों वो प्रभावित थी आपकी इन सभी से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिला लिया गया? तो तिलक द्वारा बनाया गया होम रूल लीग मिल गया था 1918 में। ठीक है। कब मिल गया था? 1918 में। एनी बेसेंट ने होम रूल सितंबर 1916 में बनाया था और तिलक ने अप्रैल 1916 में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मित्रों तिलक का बना था आपका अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट का बना था सितंबर 1960 में। ठीक है, 1916 में। और दोनों मिल गए थे 1918 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने घोषणा की थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, पार्लियामेंट सुधार, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन मित्रों 1930 में नहीं 1920 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? स्वराज पार्टी के गठन के बारे में अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये दोनों तो थे ही। भगत सिंह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो अगर हम बात करें तो कौन है? 2 और 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, 2 और 3 जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो वो है सुझाव किसके? लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कौन से थे हमारे? ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की थी। ठीक है, का 1928 में। कब की थी? 1928 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। क्या है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा। ये बात बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 में हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो ये हुई थी 6 मार्च को, यानी हमारा यही ऑप्शन गलत होगा। कब ख़त्म हुई थी? 6 मार्च को शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पढ़ाइए भाई, क्या कह रहा है ये घटनाएं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन, सुखदेव की फांसी, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये चला था 26 से, कब चला था? 26 से 29 मार्च 1931 में। कब चला था? 1931। सुखदेव को फांसी की बात करें तो सुखदेव को फांसी दी गई थी भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करें तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में। तो अगर हम यहीं पर देखें कौन सी घटना पहले घटी थी तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था यानी 3 नंबर। उसके बाद सुखदेव को फांसी दी गई थी यानी 2 नंबर। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1 नंबर। और उसके बाद
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। कब किया था? गांधी जी ने पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को कब किया था? 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के समय, यानी यरवदा जेल में किया था। कब किया था? यरवदा जेल में किया था। ठीक है, और इसी के बाद गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं मित्रों। किसके नाम से? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पूना पैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत में की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया था। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो वो है आपका 1934 में दे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में की गई थी। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो वो इस्तीफा दिया गया था सर शंकर नायर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और तैयब जी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आंदोलन प्रारंभ किया था शौकत अली, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली में जामा मस्जिद में से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता में भाषण देने वाले वो जामा मस्जिद में जो थे वो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट चलते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंध में सही नहीं है? तो वो कथन है आपका कौन सा? CR दास ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। किसने? CR दास ने। तो ये कथन CR दास नहीं थे वो, ठीक है, वो आपके असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि CR दास ने नहीं त्यागी थी। वो व्यक्ति अगर हम बात करें तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था आपका लाहौर में नेहरू द्वारा। कौन सा था मित्रों? लाहौर में नेहरू द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी सितंबर 1932 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ लीडर और यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो आपको ये राइटर मिलाने हैं। तो अगर हम बात करें बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज साहब मेहता थे। कॉमनवेल्थ के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट थी। लीडर के बारे में बात करें तो मदन मोहन मालवीय थे। यंग इंडिया के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन बनता है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 देखते हैं 3, 4, 1, 2 कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो 3, 4, 1, 2 हमें मिले ऑप्शन सी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त या रोशन लाल। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं 79। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। तो वो पहली क्रांतिकारी घटना 9 अगस्त 1925 में काकोरी घटना थी। कौन सी थी? 9 अगस्त 1925 में काकोरी घटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और सूची से मिलाते हैं क्या कह रहा है ये। स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत और पंजाब नौजवान सभा। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्वराज पार्टी CR दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल, अभिनव भारत BD सावरकर, नौजवान भगत सिंह।
तो आपका बनता है 3, आपका बनता है 4, आपका बनता है 1 और आपका बनता है आपका बनता है 2 और 1। 3 4 2 1 ऑप्शन देखते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण आपके जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़े थे मित्रों? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी मित्रों सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर से 1943 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और उपयुक्त सभी। तो ये नहीं किया था इन तीनों ने ही असहयोग आंदोलन का, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला के सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का सिंगल महिला खिताब एशले बार्टी ने जीता। एशले बार्टी टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका के डैनियल कॉलिंस को हराया था। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने यूएसए की डैनियल वार्से को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के मध्य हुआ था? तो मित्रों चीनू जो हुआ था वो हुआ था आपका रूस, चीन और ईरान के बीच। किसके बीच? चीरू किस किस के बीच हुआ था? रूस, चीन और ईरान के बीच हुआ था नौसैनिक अभ्यास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। तो जरा देखते हैं इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों इनमें से अगर हम बात देखें कौन सी बात सही है, तो इनमें से केवल आपकी दूसरी बात सही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1992 में हुई थी स्थापना। ठीक है, और अगर हम बात करें 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी 2022 को 40वां नहीं, ये आपका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस राज्य ने होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत की ओर से नामांकन में शामिल किया है? तो वो है आपका, अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका कर्नाटक होयसल। किसका? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, किस राज्य सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वो राज्य सरकार देखते हैं पंख अभियान किसने की है ऑप्शन में। तो वो राज्य सरकार है आपकी मध्य प्रदेश। कौन सी है मित्रों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं 89, भारत में किस राज्य में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेगिनियर का निधन हो गया। उन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? तो उन्होंने वायरस की पहचान की थी HIV वायरस की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 91। 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या थी? तो फोकस थीम देश था आपका कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा था मित्रों? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्पेशल 2024 तक कहाँ बनेगा? तो भारत में पहला बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बनेगा, मुंबई और अहमदाबाद। तो अगर हम बात करें तो इसका बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका सूरत, गुजरात में। कहाँ बनना है? सूरत, गुजरात में। गुजरात में 4 स्टेशन होंगे और इसमें सूरत तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। ठीक, अगर हम बात करें तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन, और इस दौरान गुजरात में कितने स्टेशन बनेंगे? गुजरात में मित्रों
4 स्टेशन बनेंगे। तो पहला स्टेशन सूरत गुजरात में बन के तैयार होगा। 93 किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया है? तो वो राज्य सरकार है आपकी महाराष्ट्र। कौन सी है मित्रों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उन्होंने अपने देश का नाम बदल कर रख दिया है तुर्कीये। क्या रख दिया है? तुर्कीये। 96 हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई? तो क्वाड समूह में अगर हम बात करें तो वो देश है आपका जापान। ठीक है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 3 और 2, 1 और 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम कथन की बात करें तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा कथन सही होगा, यानी पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर मनाया गया था। ठीक है। 16 से 18 फरवरी डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में। ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो बेहतर जीवन रक्षा। कभी 3 बेहतर जीवन रक्षा है। इस वर्ष इस दिवस की थीम बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा है। ये तो सही है। 2 और 3 ये भी सही है। बेहतर जीवन रक्षा ही थीम है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? फरवरी 16 से 18 फरवरी डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में सतत हुआ। सही है। 2022 में 21वां। सही है। दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र के ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो दुनिया का पहला देश है मित्रों इजराइल। कौन सा है? इजराइल। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो मिसाइल है मित्रों कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी है मित्रों? ब्रह्मोस। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की दे दी है। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन सा देश भारत में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो देश है आपका नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो राज्य है मित्रों गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगन क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो वो क्रांति संबंधित है मित्रों किस राज्य के साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। उन चर्चा में रहे एंटोनिया एलेनिया और जेनेब क्या है? तो एंटोनिया एलेनिया जेनेब ये एक तूफान है। क्या हैं ये? तूफान है। नेक्स्ट चलते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन से सही नहीं हैं? तो ये आपके इनकी स्थापना, इनकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा
22 फरवरी मुंबई FASDC की बैठक आयोजित की गई, सही है। इसकी स्थापना 2010 में, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की गई, नहीं, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा नहीं की गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन सा सही नहीं है? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। FSDC की ये कौन सी बैठक थी? ये 25वीं बैठक थी। इसकी स्थापना 2010 में नहीं, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में कार्यकारी आदेश पर की गई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और स्थापना 2010 में की गई थी। तो कौन सा सही नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर आपका पहला सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। 22वीं नहीं, 25वीं बैठक थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा के में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की? वो हैं चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट है 108। हाल ही में किस देश ने नॉलेज वॉलेज एंड मिसचेफ नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की? तो वो देश कौन सा है? अगर हम बात करें, वो देश है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा युग्म अशुद्ध है? IT पार्क कानपुर, डिफेंस पार्क कानपुर, थीम पार्क आगरा, इत्र पार्क कन्नौज। तो IT पार्क गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर IT पार्क जो बनाने की बात की गई है वो है आपका लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। यदि 3 × 4 1609, 5 × 6 3625, 1 × 2 401 हो तो 4 × 7 कितना होगा? तो यदि हम बात करें 3 × 4 कितना है? 1609। तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। अब देखना है 49 16 है या आपका 16 49 है। तो आप देख रहे हो ये वाला बाद में आ रहा है, ये वाला पहले आ रहा, यानी 4 का बाद में आएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यदि किसी संख्या में 4 घटा दें तो उस संख्या का व्युत्क्रम 21 गुना हो जाता है। वह संख्या बताइए। क्या कर रहे हैं? संख्या में 4 घटा रहे हैं, तो हम संख्या मान लेते हैं कितनी मित्रों? x मान ली। अब उस संख्या में क्या कर दिया? 4 घटा दिया, तो x - 4। तो संख्या में अगर 4 घटा दें तो वह संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है। तो संख्या का व्युत्क्रम हो गया 21, संख्या का व्युत्क्रम अगर हम यहाँ पे निकालें तो संख्या का व्युत्क्रम हो गया आपका 1/x। क्या हो गया? 1/x। तो x - 4 में से अगर हम 4 घटा दें तो वो संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 21/x। क्या इसमें 21 का गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा 21/x = x - 4। ठीक है, तो 21 x² - 4x - 21 = 0। समझे? x को उधर ले गए, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया? हमने इसका गुणा कर दिया। अब इसके गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि x, तो एक बार आ गया x² - 7x + 3x - 21। तो एक तरफ आ गया x - 7 और एक तरफ आ गया x + 3। तो संख्या कितनी हो गई ये ज़रा देखते हैं। एक बार 7 आया और एक बार 4 आया, तो संख्या कितनी है? तो संख्या मित्रों आपकी हो जाएगी 7। तो देखते हैं इसमें संख्या क्या कह रहा है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? 3 11 13 17, 7 14 18 21, 3 2 5, 3 और ठीक है,
3, 11, 13, 17 ये देखिए एक प्रकार की कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 41 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 7, 17 ये भी अभाज्य। 7, 14, 18 ये अभाज्य नहीं है, यानी ये भिन्न है। नेक्स्ट 2000 से 2/5 का 50% का 40% क्या होगा? 2000 के 2/5 तो 2000 बटे गुणे 2/5, ठीक है, तो कितना हो गया 4 यानी 80, 4080। अब के 2/5 का 50%, अब इसका 50% यानी गुणे 50/100, ये कट गया, यानी 8 5 40, 40 का 40% गुणे 40/100 यानी 16, 160। कितना आएगा? कितना आएगा मित्रों? 160। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है हमारे ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में दिया है 160 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? तो कोई धन, माना अगर हम धन मान लें कितना x, क्या मान लें धन, मानना मेरे पास धन x था। अब क्या करना है इस धन को हमें कितने वर्षों में, t वर्षों में कितना करना है, 2x करना है। तो ब्याज अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 2x माइनस x बराबर कितना, x आ गया। अब x इक्वल टू x PRT, आई इक्वल टू क्या होता है PRT, तो x गुणे r कितना है 5t, तो t है ही हमारा, और बटे 100, ठीक है। x से x कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 इक्वल टू 5t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 20 वर्षों में दुगना। अब देखिए सारणी, निम्नलिखित सारणी को लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए, ANR CAKB तो आप जरा देखिए A के बाद कौन आया है, A के बाद B गायब, C के बाद D गायब, N के बाद फिर E, F, G, H, 2 गायब हो गए, F और G गायब हैं। यहाँ पे क्या आया H, I, J, K आ गया, L, M, N आ गया, N, O, P, Q, फिर क्या आ गया R आ गया, S, T, U, V आ गया। B के बाद फिर 3 गायब करो, U, V, W, X, Y, Z, क्या आएगा Z आएगा, Z। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 3 का गैप है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, अक्षर श्रृंखला निम्न में से ARENIJM, तो बताना है इनमें से कौन सा अक्षर आएगा AREN। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम देखें AEIM यानी A प्लस C B C D 3, E F G H I प्लस 3, J K L M प्लस 3। R में माइनस चलेगा, क्या चलेगा R में -4 और -4, तो J में 4 कम करेंगे, तो J में 4 कम करके क्या आ जाएगा, J में 4 कम करके F आ जाएगा, तो ऑप्शन D हमारा सही होगा। A के अंक B से अधिक है किंतु C से कम है, D के अंक E से कम है, B के अंक E से अधिक हैं, किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए? A के अंक, जरा देखो, A के अंक B से अधिक हैं परंतु C से कम हैं, D के अंक E से कम हैं, D इज लेस देन E, B के अंक E से अधिक हैं, B के अंक ग्रेटर देन B, E से अधिक हैं, किसके द्वारा अधिकतम अंक पाए गए हैं? तो C के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? C के द्वारा सबसे ज़्यादा अंक पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या बताइए, 82, 97, 114, 133 और 54। तो अगर हम देखें कौन सी संख्या बन रही है यहाँ पे, 82 में कितना जोड़ें, 82 में हम जोड़ दें 15 में हम जोड़ दें यहाँ पे 97 में 17, यहाँ पे जोड़ दें 19 और यहाँ पे फिर जोड़ना है हमें 21, तो आ जाएगा 154, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बॉक्स में प्रश्न चिन्ह बताइए,
5 7 9 9 6 4 36 36 और 4। तो यहाँ पे देखना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 बना 45 और -9 यानी 36। 7 6 42 -6, ये देखो 5 मल्टीप्लाइड 9 -9 इक्वल टू 36। 7 मल्टीप्लाइड 6 -6 इक्वल टू 36। 9 मल्टीप्लाइड 4 बराबर 36 -4 यानी 32। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है? तो वो शहर है आपका कानपुर। नेक्स्ट चलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? पीलीभीत। कहाँ पर है मित्रों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहीं नहीं, सॉरी, लखीमपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है मित्रों? लखीमपुर खीरी में है। ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवा, बारीबंकी, आला, महुआ, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कर्मा जो है वो मथुरा में नहीं, वो सोनभद्र में गाया जाता है। कहाँ पर? सोनभद्र में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 1 2 3। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में है। कहाँ पर है मित्रों? बांधा जिले में है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 4। किस में चलना है? 1 2 4 पर। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद आपकी लखनऊ में है। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। करिए बरा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान आपका लखनऊ में है। ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर हम बात करें तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपकी उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। राज्य चर्म विकास विपणन केंद्र आगरा में है। उत्तर प्रदेशी वित्तीय निगम आपका कानपुर में, यानी 1 2 3 4। देखते हैं 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 6। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं, माघ मेला प्रयागराज में ही लगता है। झूला मेला के बारे में अगर हम बात करें तो झूला मेला आयोजन झांसी में नहीं, ये होता है वृंदावन में। कहाँ पर मित्रों? वृंदावन में, यानी बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। पशु मेला सही है, देवा मेला भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है फरवरी 2020 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो राज्य है आपका सोनभद्र। कौन सा जनपद है? सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ साझा करता है, जो है आपका छत्तीसगढ़, MP, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 9। भारत में पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों में बहकर जाती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में बहकर जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया माना गया है? तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका सरसई नावर क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली स्था का नाम आपका भोंटा है। नेक्स्ट चलते हैं 132। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर प्रदेश का वो जनपद है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, वो है आपका गोरखपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर बात करेंगे पूर्वी यमुना नहर। ठीक है। नेक्स्ट है 134। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति बिशंबर कौन थे? न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। कौन थे? न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल थे, यानी ऑप्शन डी।
उत्तर प्रदेश में किसान भाई कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई 1992 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। किस पर? 136 पर। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में है। कहाँ पर है ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपकी कहाँ पर है? कानपुर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपकी यहाँ पे कानपुर दे रहे हैं, तो ये कहाँ पर है आपकी? लखनऊ में है। तेल शोधन कारखाना आगरा में नहीं, कहाँ पर है? मथुरा में है। मॉडर्न बेकरीज के बारे में बात करेंगे तो ये कानपुर में है, लखनऊ में नहीं। कहाँ पर है मित्रों? कानपुर में। तो कौन सा सही सुमेलित है? ए। नेक्स्ट चलते हैं 13 नया सवेरा योजना संबंधित है। तो नया सवेरा योजना संबंधित है श्रमिक बच्चों के बाल श्रम मुक्त कराने से। नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें तो ये है आपका बरेली में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के बारे में बात करेंगे तो ये है आपकी रामपुर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम की सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, वो है मित्रों ललितपुर। कौन है मित्रों? तो इस तरह आज हम लोगों ने पेपर लगाया RO का उत्तर प्रदेश का। तो मित्रों ये पेपर के साथ साथ आप लोगों के लिए एक न्यूज़ भी है कि बिहार में शीघ्र ही कई वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो उसका भी शेड्यूल और उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। तो आप RO के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे डे पर डे दोहराएं। थैंक यू, धन्यवाद।